फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। आज के सेशन में हम लोग इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट्स की बात करेंगे। फ्रेंड्स, जहां तक बात है इनहेरेंट पावर्स की, तो हमारे सिविल कोर्ट्स के पास सेक्शन नंबर 151 सीपीसी के अंदर क्रिमिनल मैटर्स में, हमारी हाई कोर्ट के पास सेक्शन 482 के अंदर और हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 142 के अंदर इनहेरेंट पावर्स की बात की गई। नाउ जब बात की जाती है इनहेरेंट पावर्स की, तो कभी कभी ये सवाल उठता है कि क्या ये जो पर्टिकुलर सेक्शंस है इनहेरेंट पावर्स कोर्ट को देते हैं या पहले से ही कोर्ट्स के पास इनहेरेंट पावर्स। तो क्योंकि इट इज अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, सो कोर्ट के पास हमेशा से ये इनहेरेंट पावर थी, है और रहेगी। और जहां तक बात है इनहेरेंट पावर्स की, तो मसला उठता है कि इनहेरेंट पावर्स जो है कोर्ट कब इन्फोर्स करती है, कब इनको एग्जीक्यूट करती है। तो जब भी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कोर्ट को ये लगता है कि मुझे पार्टीज के बीच में जस्टिस डिलीवर करवाने के लिए अपनी इनहेरेंट पावर्स को एक्सरसाइज करना है और कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन उस चीज को लेके हमारे लॉ के अंदर नहीं लिखा है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारी कोर्ट जो है अपनी इनहेरेंट पावर्स को एक्सरसाइज करती है। सबसे पहले तो कोर्ट की जिम्मेवारी होती है कि किसी भी ऑर्डर, किसी भी आदेश, किसी भी जजमेंट को पास करने से पहले जो कानून के अंदर प्रावधान रखे गए हैं, प्रोविजंस रखे गए हैं, पहले उन प्रोविजंस को एक बार क्रॉस चेक कर लिया जाए। और अगर कहीं पे कोई प्रोविजन हमें नहीं मिलता है, देयर इज द एब्सेंस ऑफ लॉ, या फिर हम कहें देयर इज द साइलेंस इन लॉ, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कोर्ट्स अपनी इनहेरेंट पावर्स को एक्सरसाइज करता है। ये जितनी भी इनहेरेंट पावर्स हैं, ये सेविंग क्लॉजेस के साथ रखी गई हैं। किसी भी प्रोविजन को अगर आप देखिए, आप सीपीसी का सेक्शन 151 देखिए, सीआरपीसी का 482 देखिए, या फिर आप जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 142 देखिए, सारे ही प्रोविजंस नथिंग से शुरू होते हैं, जिनका मतलब ये है कि ये एक सेविंग क्लॉज है। सेविंग क्लॉज को एक्सप्रेस प्रोविजंस के साथ कभी भी कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं पढ़ा जाता। इसीलिए जब हमें प्रोविजंस ना मिले या प्रोविजंस नहीं हो किसी चीज को लेके, उस टाइम पे हम इनहेरेंट पावर्स को यूज करते हैं। आज के सेशन में हम लोग जो एक केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिस्कस करेंगे, उस केस का नाम है नसीब सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। 2021 का ये जजमेंट है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल मैटर्स को लेके बहुत ही एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि सेक्शन 482 ऑफ द सीआरपीसी या फिर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 142, दोनों ही प्रोविजंस इनहेरेंट पावर्स की बात करते हैं। और अगर कंप्लेनेंट और एक्यूज के बीच में, या अगर हम कहें विक्टिम और एक्यूज के बीच में, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स, अगर जेन्युइन सेटलमेंट या जेन्युइन कॉम्प्रोमाइज ड्राइव हो जाता है, तो कोर्ट को अगर जरूरी लगे तो कोर्ट पार्टीज के बीच में जस्टिस डिलीवर करते समय जो प्रोसीडिंग्स है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर सकता है और कन्विक्शन जो है वो भी अपने आप क्वैश हो जाएगी। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां से हमें समझना है कि ये जो इनहेरेंट पावर्स को एक्सरसाइज किया जा रहा है क्वैशिंग ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को लेके, सो ये किस स्टेज पे किया जाएगा। तो जब भी किसी ट्रायल कोर्ट के द्वारा कन्विक्शन हो जाता है, तो कन्विक्शन होने के बाद व्हेन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील इज देयर, सो पेंडेंसी ऑफ द अपील का ये मतलब होता है कि अभी तक जो जजमेंट है वो फाइनल नहीं है। और जजमेंट क्योंकि फाइनल नहीं है, सो कोर्ट्स के पास सारे ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल रहते हैं। एंड देयर बाय अगर कोर्ट्स को पार्टीज के बीच में जेन्युइन सेटलमेंट ड्राइव हो चुका है ऐसा बताया जाता है और कोर्ट भी इससे सेटिस्फाइड है, तो कोर्ट जो एक्यूज्ड का कन्विक्शन हुआ है उस कन्विक्शन को क्वैश भी कर सकता है इफ इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ जस्टिस। अगर पार्टीज के बीच में जस्टिस डिलीवर करवाने के लिए कोर्ट को जरूरी लगता है तो कोर्ट ऐसा कर सकता है, कोर्ट को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस केस को आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट जरूर कर लीजिएगा। इट इज नसीब सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 2021 का जजमेंट है। जजमेंट का जो साइटेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे ऐड ऑन कर दूंगा, आप वहां से उसको जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो हैं 2021 में, 2022 में जो आ रही हैं, वो हम लोग अपने इस चैनल पे रेगुलर बेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं। सो हमारे चैनल पे हम लोग वो सारी जजमेंट्स का जो क्रक्स है, जो ऑब्जर्वेशंस है, वो डिस्कस करते हैं। सो यू ऑल प्लीज काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, ताकि आपको जितने भी अपडेट्स हैं जजमेंट से रिलेटेड, लीगल अपडेट से रिलेटेड, जुडिशरी के एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स हैं, तो वो आपको हमारे चैनल पे रेगुलर बेसिस पे जो है वो मिलते रहेंगे। सो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे मैं खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।